So students, your last topic is the method of preparation of phenols. Method of preparation of phenols में 2 टॉपिक्स थे. सेकेंड टॉपिक था आपका विलियमसन सिंथेसिस. तो लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट हो गया था. आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा उसे. सो रेस्ट ऑफ दिस टॉपिक उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. Phenols are also converted to ethers by this method. In this phenol is used as the phenoxide moiety. It means कि जो हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा था उसमें एग्जांपल्स और आपके 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हुए थे. उस एग्जांपल्स में आपने क्या लिया था, RX लिया था, एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स, और सोडियम एल्कोक्साइड लिया था. तो सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद हेलो एल्केन्स will be form ethers and sodium salt NaX. उस पर एग्जाम्पल हुआ था. अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फिनॉल का हम यूज करते हैं. और फिनॉल का रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से. इट मीन्स कि फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड. ये कंपाउंड कौन सा है, सोडियम फिनॉक्साइड. दिस कंपाउंड इज फिनॉल एंड दिस इज फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड. राइट. अब इस फिनॉक्साइड का रिएक्शन जो होगा वो होगा हेलो एल्केन यानी RX से. तो अब ध्यान रखें, आप बताया था मैंने कि RX, X पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, R पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सोडियम फिनॉक्साइड में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड फिनॉक्साइड पे निगेटिव चार्ज. तो ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और सोडियम जो होगा वो हैलोजन ग्रुप के साथ ऐड होकर के कंपाउंड क्या बना देगा, NaX. तो सो यहाँ पे क्या होगा, ये आकर के इस R से बॉन्ड बनाएगा और सोडियम X के साथ जाएगा. तो दिस ग्रुप कंपाउंड विल बी फॉर्म. ये भी ईथर ही है, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हम 2 एल्किल ग्रुप्स लेते हैं, एल्किल ग्रुप्स में सिमिलर है तो सिमेट्रिकल बनेगा, डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा. राइट. तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह पे फेनिल ग्रुप का यूज किया गया है. ये ध्यान रखें. क्या हमने लिया, फिनॉल रिएक्शन किसके साथ कराया, NaOH के साथ कराया. तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया. ये सोडियम के साथ अटैच हो गया तो हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव निगेटिव, 1 2 3 4 5 6. राइट. अब इस फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं RX से, RX हेलो एल्केन से. सो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. तो इसका पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और इसका नेगेटिव किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ. सो कंपाउंड क्या बन जाएगा, OR. अब ध्यान रखें ये एल्किल ग्रुप है और ये फेनिल ग्रुप है. इट मीन्स ये सिमेट्रिकल ईथर ना होकर के अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल ईथर है. हम इसको शॉर्ट में फार्मूला लिखते हैं ArOR. यानी इस ऑक्सीजन से 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप है और दूसरा एल्किल ग्रुप है. राइट. अब अगर हम यहाँ पे एथिल यूज करते हैं तो यहाँ पे एथिल कब हो जाएगा, मेथिल यूज करते हैं तो मेथिल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा. प्रोपिल ग्रुप जोड़ेंगे तो प्रोपिल ग्रुप का बन जाएगा. सो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो है टॉपिक वो फिनिश यहाँ पे होता है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी 1 मार्क्स हाफ मार्क्स में आ जाती है आपके एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नो दैट कि आपको ये पता होना चाहिए. हम लेते हैं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3. अब देखें यहाँ पे इस कार्बन से ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से ये कार्बन, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्डेड है, और इसके पास आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो आपका है यार, चाहे इसको ले या फिर इसको ले, तो CO बॉन्ड
तो द CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर। ये जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। क्यों पोलर होगा? पोलरिटी क्या है? दिस इज C, सिंगल बॉन्ड हो। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कम है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाएगा ऑक्सीजन की साइड में, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जो होगा वो पोलराइज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है इन ईथर्स आर पोलर। ईथर्स हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट, यानी ईथर्स के पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है। द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट अप्रिशिएबल अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। which are comparable to those of the alkanes of comparable molecular masses but are much lower than the boiling point of alcohol। यानी हम अगर ईथर का कंपैरिजन, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन अल्कोहल और एल्केन ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप है उससे कंपैरिजन करें तो हाइड्रोकार्बन और ईथर के जो मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स आसपास हो उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा है। हम नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन्स। दिस इज नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा केल्विन में, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, तो ये होता है 309.1। ईथर की बात करें, एथॉक्सी एथेन CH3 CH2 O CH2 CH3, कंपाउंड्स का नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 307.6 केल्विन। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं इन दोनों के बीच में, आई थिंक 1.5 केल्विन का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर हम ब्यूटेनॉल ले लें, CH3 CH2 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 OS, दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन वन ऑल या ऑल वन, कुछ भी लिख दो, वन ऑल। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 390 केल्विन। सो बिग डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में, ईथर्स और अल्कोहल के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो काफी डिफरेंस है। जबकि कंपैरिजन करेंगे हम हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप से तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। रीजन क्या है? द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। आपको बताया था मैंने अल्कोहल पढ़ाते समय कि अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने से उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है, राइट? तो इतना आप नोट कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको फिर बताएंगे। ओके।